बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू बुक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पंजाब बुक की, ठीक है। इसका पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बड़ा ही ये आसान सा और सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमें पता होने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, मतलब जिन नंबर के साथ आयोटा आ रहा है वो हमारे पास क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1 का स्क्वायर रूट। और फॉर एग्जांपल 3 + 4 आयोटा, मतलब जब भी इनके साथ आयोटा आता जाएगा एक भी डिजिट के साथ, तो वो हमारे पास क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी, जो ए और बी होंगे वो रियल नंबर होंगे। जाहिर बात है रियल नंबर के साथ ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आयोटा इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास होता है रेगुलराइज के हमने रियल और इमेजिनरी क्या होते हैं। अब वो नंबर जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल होते हैं। अब जिस तरह 3 + 4 आयोटा, अब इसके अंदर 3 रियल है और 4 क्या है हमारे पास इमेजिनरी है, मतलब जो भी टर्म आयोटा के साथ आ रही है, ठीक है जी। बस इसमें से आपने पीछे यही सिंपल सी दो चीज़ें पढ़नी थी। बाकी हम आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाते हैं और इंशाल्लाह आपके पास जो भी कोई भी पार्ट या कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी। 1.1 है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच, मतलब हमने क्या निकालना है इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। और ये 9th-10th में आप बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर ए है ना तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/a होगा। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा 1/। लेट्स सपोज इसका हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं आपको समझाने के लिए। -4, 7। अब इसके अंदर कॉमे के बाद वाली जो टर्म होती है आप याद रखें, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आयोटा वाली होती है। आप पेपर में भी समझ आ रहे हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होगा। अब ये आपके पास बेसिकली लिखा हुआ है -4 + 7 आयोटा। ये कहता है कि हमने इसका क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज। अब इसका हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, मतलब अगर देखें ना ए है तो ए का 1/a है, इस सारे का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। इस सारे को हम क्या करेंगे 1 के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब जब ये स्टेप आप कर लेंगे तो उसके बाद हमने करना होता है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी और मतलब कि हमने क्यों करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का याद रखें कि आयोटा की जो फॉर्म है वो नीचे कभी भी नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा रेशनलाइज की फॉर्म में होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ का साइन चेंज करना। याद रखें कॉम्प्लेक्स मतलब a + b आयोटा लिखा हुआ है ना, तो उसका कंजुगेट होगा a - b आयोटा, ठीक है। अगर आयोटा प्लस बी लिखा हुआ है तो उसका कंजुगेट होगा माइनस आयोटा प्लस बी। ये नहीं होगा कि आयोटा माइनस बी, आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज। अच्छा, इसका हम रेशनलाइज करते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड -4 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 माइनस, मतलब मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अच्छा, ऊपर हुई हमारे पास -4 - 7 आयोटा और डिनोमिनेटर के अंदर a + b a - b की फॉर्म हमारे पास बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर 16 - 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, ठीक है जी। आप याद रखिए जो आयोटा होता है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस, अच्छा माइनस की जगह हम क्या कर देंगे प्लस, बिकॉज आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होगा, इस माइनस का साइन क्या करेगा चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे 49 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 65। अब इसको हमने रियल और इमेजिनरी को अलग करना होता है, मतलब आयोटा वाला अलग करना है और रियल को हमने अलग करना है।
इस 65 को LCM सेपरेट कर लेंगे, 4 के साथ अलग कर लेंगे, 7 के साथ अलग कर लेंगे। साथ हमारे पास ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन है वो बड़ा आसान सा। पार्ट नंबर 2 है, तो √2 माइनस सिमिलर। आपको मैंने क्या बताया था कि कामा आ जाए, कामा के बाद वाली जो टर्म होती है आयोटा वाली होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा √2 माइनस √5 साथ हमने क्या लगा दिया आयोटा। आपने पूरी लाइन लिखनी है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम यही लाइन लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव, मतलब एक के नीचे से क्या कर देंगे डिवाइड 1/√2 माइनस √5 आयोटा। जब नीचे अंडर रूट आ जाएगा तो हमने क्या काम करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। बिल्कुल उसी लाइनों का क्वेश्चन है, बस खाली अंडर रूट आ गया तो हमने क्या मल्टीप्लाई √2 प्लस माइनस की जगह पे आयोटा के साथ हमने साइन चेंज कर दिया। ये हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी, तो ये लाइन हमारे पास बन जाएगी √2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाई √2 स्क्वायर कट जाता है तो 2 आ जाएगा, √2 स्क्वायर कट जाएगा तो 5 और साथ आयोटा अलग है तो आयोटा का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। √2 प्लस √5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 5, ये आ जाएगा √2 प्लस √5 आयोटा 2 प्लस 5 7। हमने वो ये रियल इमेजिनरी को सेपरेट कर लेना है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, शायद वो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते, लेकिन है बड़ा आसान सा। वो लिखा हुआ है 1 and 0, ठीक है जी। 1 और 0 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब इस तरफ हमने लिख दिया, बट हमें पता है 0 जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 0, तो ये मतलब 1 ही हमारे पास लिखा हुआ है। अब 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, आप इसको इतना ही करना हो करके छोड़ दें। आपने ये लाइन लिखनी है, हम उसको लिख देना है 1 डिवाइडेड बाय 1, जो भी चीज़ होती है वहाँ नीचे। अब नीचे तो कम्प्लेक्स नंबर बने ही नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर हमारे पास क्या होता है 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, वो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है बिल्कुल सेम उसी लाइनों का क्वेश्चन है। इसके मैं आपको कंप्लीट पार्ट तो नहीं करवाऊँगा, बट आपको जो इम्पॉर्टेंट और जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी मैं वो करवाऊँगा, बाकी आपको सेल्फ भी करना है। इसका भी हमने क्या करना है सिर्फ देखिए ना, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया कि अगर हमारे पास नीचे आयोटा आ जाए वो हमारी प्रॉब्लम है, हमने उसको क्या करना है सॉल्व करना है। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब इसका कंजुगेट कितना बन रहा है 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अब देखिए ऊपर वाला मतलब ये मल्टीप्लाई होगा 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया a प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई 2 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 8 - 10 आयोटा -28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8 -10 -28, दोनों सिमिलर साइन है, तो ये आ जाएगा -38 आयोटा और आयोटा स्क्वायर माइनस तो -35, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 25। यहाँ पे आप शक्ल लगा लें बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दोनों रियल हैं।
8 में से 35 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 16 41। अब इसको हम सेपरेट -27/41 -38/41 आयोटा, ये हमारा सॉल्व है क्वेश्चन। अच्छा, इसका आपको मैं पार्ट नंबर जो सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सिमिलर है, फर्स्ट और थर्ड सिमिलर है। फर्स्ट जो थर्ड पार्ट है आपने वो बिल्कुल फर्स्ट की तरह करना है, मैं आपको उसका लॉस्ट पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट में बिल्कुल सेकंड की तरह, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आता है इनकी कोई पार्ट जो मैं रिमेनिंग छुड़वा रहा हूँ तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप बता दें, आपको वो भी सॉल्व करके बता देना चाहिए। अच्छा, हमने सबसे पहले स्क्वायर आ रहा है तो हमने स्क्वायर ऊपर ओपन कर लेना है। a + b होल का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है 4, b कितना है 3 आयोटा। अच्छा, ऊपर आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर -1 के, तो ये -9 आ जाएगा, ये बन जाएगा 12 और 24। अब नेक्स्ट स्टेप 16 में से 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 को हम इन दोनों आपस में सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास 7 + 24 आएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं जी, अब इसको वही देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन वही फर्स्ट की तरह कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, खाली एक स्क्वायर ओपन करना था हमने। नेक्स्ट काम करना होगा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम है। 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पहले इन दोनों से होगा तो ये आ जाएगा 28 + 21 आयोटा। 24 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 आयोटा, और 24 × 3 72 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। a + b है -b, a का स्क्वायर माइनस मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 28, 96 में से 21 को हम जब आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 117, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। अब वही रियल से और इमेजिनल की बात बनी नहीं है। 28 में हम क्या करेंगे, 72 को आपस में सेपरेट करेंगे। अच्छा, 28 72 ये हमारे पास आ जाएगा 44 + 117 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 16 + 9, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ छोटी सी जगह है तो मैं यहीं पे आपको सॉल्व कर दूँगा, आपका आंसर फाइनल बन जाएगा 44 + 117 आयोटा डिवाइडेड बाय, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और एलसीएम सेपरेट कर लेंगे, 4/25 + 117/25 आयोटा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट 3 4 5 6